अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ वीकेंड्स पे मैंने एक प्रोजेक्ट किया है जिसमें एक कैमरा है, वाईफाई कैमरा है और उसके साथ एक फ्लड लाइट अटैच की है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको उसका डिज़ाइन दिखा देता हूँ, फिर आपको उसको एक्सप्लेन कर दूँगा ये किस तरह हुआ है। बड़ा मज़े का प्रोजेक्ट है। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपका कंप्लीट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी हो सकता है। इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड भी हो सकते हैं। मैं भी आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स देता हूँ इससे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले डिज़ाइन को देख लेते हैं, अगर आप मतलब इंटरेस्टेड हों कुछ इस किस्म के प्रोजेक्ट में, फिर आगे आप मज़ीद डिटेल्स देख सकते हैं कि कैसे ये काम हुआ है। एक वाईफाई कैमरा है, ठीक है, और इसके साथ ना ये आई स्पाई सॉफ्टवेयर है। ये एक ना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कैमरे की जो फीड है वो इस सॉफ्टवेयर पे जा रही है। तो स्टार्ट में ये डीप स्टैकिंग था। ये होता कि क्या है कि ये डिटेक्ट करता है कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर देता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर फिल्टर लगाया वो पर्सन का, कि अगर उसमें बंदा डिटेक्ट हो जाए कोई, तो उस केस में ये एक इवेंट सेंड कर देता है एक MQTT ब्रोकर पे, और MQTT ब्रोकर को आगे जो है ना ये लाइट के साथ ये कि रिले लगी हुई है, और रिले जो है वो ESP8266 से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो वो ESP8266 ने सेम ये ब्रोकर वाला जो ब्रोकर पे एक टॉपिक को सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है, एक MQTT ब्रोकर पे। तो जब फॉर एग्जांपल मोशन का इवेंट आता है कि मोशन डिटेक्ट हुई, तो ये लाइट ऑन हो जाती है। तो ये सिंपल सा प्रोडक्ट है। तो अभी खैर मैं आपको थोड़ा कंप्लीट एक्सप्लेन भी करता हूँ। इस लाइट की ज़रूरत है जिसके अंदर कैमरे के अंदर अपनी भी लाइट होती है। ठीक है, तो उस लाइट का ये मसला था कि वो फॉर एग्जांपल कोई शॉपर आके गिरा है घर के बाहर, या कोई किसी ने लाइट मारी है। हमारे घर मेन रोड के ऊपर है, तो मेन रोड पे अक्सर गाड़ियाँ गुजरती रहती है, तो लाइट पड़ती है। वो लाइट से इस कैमरे को ये लगता है कि मोशन डिटेक्ट होगी, क्योंकि वो जस्ट फ्रेम्स कंपेयर कर रहा होता है, तो वो लाइट को ऑन कर देता है। और वो लाइट भी काफ़ी डिम सी है। ये 50 वाट की फ्लड लाइट है, वाटर प्रूफ है। इसका मतलब ये ज़्यादा पावरफुल है, इससे रोशनी काफ़ी ज़्यादा होती है। और दूसरा, अब इसमें ये जब मैंने पहले डीप स्टैक कन्फिगर नहीं किया हुआ था, तो इसमें भी ये मसला था कि कोई शॉपर गिरा है, या कोई कहीं से कोई चीज़ आके गिरी है, कोई कुत्ता बिल्ली गुजरा है, तो वो लाइट को ऑन कर देता था। तब उसमें फ़िल्टर लगा दिया कि जब तक वो बंदा डिटेक्ट नहीं होगा, कोई ह्यूमन बीइंग्स मतलब डिटेक्ट नहीं होंगे, तब तक वो इवेंट सेंड नहीं करेगा। तो अब ये जब इसको पता चलता है, ये इसके अंदर पहले एक सिंपल डिटेक्टर है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। वो डिटेक्ट करता है मोशन को। अगर मोशन डिटेक्ट हो जाए तो वो फिर डीप स्टैक पे भेज देता है फ्रेम। और अगर डीप स्टैक उसको कंफर्म कर दे कि हाँ इसमें कोई उसने कोई पर्सन डिटेक्ट कर लिया, तो वो वापस इसको एक्नॉलेज करता है, और उसके बाद ये फिर आगे अलर्ट सेंड करता है। ये शुरू में मेरे पास इस तरह का एक सेटअप था। ठीक है, इसमें अब आप देखें तो आपके पास ये 4 चैनल, जैसे ये सिंगल चैनल रिले आपको चाहिए। 4 चैनल में मेरे पास 4 चैनल ही पड़ी थी, सिंगल चैनल मुझे मिल नहीं रही थी, तो ये मैंने यही लगा दी। तो इसके साथ ये इसका 3.3 वोल्ट है, ये इसका 5 वोल्ट लॉजिक है। तो ये भी मैं एक छोटा सा मैंने एक आई थिंक BC547 ट्रांजिस्टर लगा के इसका एक ड्राइवर बनाया है। तो वहाँ से सिग्नल आता है, आगे उसको रिले को ड्राइव करता है। ठीक है, तो ये रिले ड्राइवर हो गया, और ये आपका वाईफाई मॉड्यूल हो गया, और ये आपकी रिले हो गई। ये इस तरह था। ठीक है, और यहाँ से एक वायर जा रही है वायर लाइट के ऊपर, और 220 वोल्ट आ रहे हैं बिजली के। उसके बाद ये कुछ अर्सा पहले मैंने ये वाला बोर्ड ऑर्डर कर दिया। ठीक है, अब इसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ है। ESP01 लगा हुआ है, ESP01S है आई थिंक ये, जिसके ऊपर फ्लैश थोड़ी ज़्यादा होती है। और साथ में यहीं पे आपकी सप्लाई मिल जाती है। 5 वोल्ट का मैंने इसके साथ अडाप्टर लगा दिया, और यहीं से आपकी जो है ना 220 वोल्ट भी इधर ही आके लग जाते हैं इसके ऊपर। और स्विचिंग करते हैं, जो आप रिले वाला जो आपका मॉड्यूल है वो भी यहीं पे लगा हुआ है। तो वो जो ये मैंने अभी आपको दिखाया है, मतलब ये 3 इस तरह का एक ये बड़ा सा डब्बा पड़ा हुआ था, वो रिप्लेस हो गया इस छोटे से सर्किट से। ये बिल्कुल आपका मिनी साइज़ का बोर्ड है, तो एक छोटे से डब्बे में अब मैंने डाल के इसको रख दिया। और बाहर से अगर देखें तो बाहर से इस तरह का सेटअप है। ठीक है, ये कैमरा है और ये लाइट है। ये बस कील ठोक के यहाँ दीवार के ऊपर लाइट लगा दी है। इसकी रोशनी इसकी काफ़ी होती है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट को सोर्स कोड को देख लेते हैं, आर्डिनो के कोड को देख, बल्कि इससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ जो इसका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड ये काफ़ी मज़े का बनाया है। इसमें फ्लैशपाई में इनका MQTT टाइल्स एक टूल है। ठीक है, MQTT का डैशबोर्ड बनाने के लिए, और इसको हम यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, गेट लिंक करते हैं, और ये आप मोबाइल फ़ोन पे भी ओपन कर सकते हैं। और इस तरह, और इस यहाँ पे एक वेरिएबल्स का एक इसमें फ़ीचर है, वो यूज़ करके आप इसमें ना मल्टीपल डिवाइसेज हैं, जैसे ये जो डिवाइस है ना, अभी इसमें देखें, यहाँ मैंने ये ESP01 कैम लाइट, ये इसके लिए से ये ओरिजिनल कैमरे वाली लाइट है जो बाहर लगी हुई है घर के बाहर हमारे। और ये जो 3 नंबर है ना, ये भी मेरे पास पड़ी हुई है, ये डिवाइस है। ठीक है, ये इसका नंबर 3 है। ये लाइट देखें, लाइट ऑन है, और इसका भी MOSD1 मिनी नाम आ रहा है, एलियस। ठीक है, ये मैंने खुद से इसको दिए हुए, इसकी मेमोरी में सेव किए हुए हैं। तो ये इस तरह का, अब इसमें मैं आपको उसके ऊपर तो नहीं टेस्टिंग कर सकता, ये 3 नंबर पे इस पर मैं इस बोर्ड पे टेस्टिंग कर सकता हूँ। तो ये मैंने प्रोटोटाइप मैंने इसी के ऊपर बनाई थी। ठीक है, अब जैसा भी देखें लाइट ऑन है, मैंने लाइट ऑफ कर दी। और इसमें साथ MQTT पे रिटेंशन वाला फीचर भी मैंने यूज़ किया। रिटेंशन क्या है, रिटेंशन फ्लैग जब जाता है तो वो ब्रोकर जो है ना अपने पास मैसेज रख लेता है। जैसा भी ये लाइट ऑफ हो गई है, ठीक है, मैंने लाइट ऑन किया। ठीक है,
लाइट स्टेट ऑन आ गई। अब मैंने क्या किया, उस पॉइंट में मैंने ना इसको ऑफ़ कर दिया मॉड्यूल को। अब मॉड्यूल को ऑफ़ किया, ठीक है। तो ये एक तो डैशबोर्ड थोड़ा टाइम लगाता है कि इसका ना 1 मिनट का टाइम आउट होता है। 1 मिनट के बाद इसको पता चलता है कि डिवाइस ना ऑफलाइन हो गई। तो ऑटोमेटिकली जो है ना इसका एक मैंने वो कॉन्फ़िगर किया हुआ विल मैसेज जो इसके ऊपर जाएगा और उसमें ये लाइट स्टेट ज़ीरो होगी, तो ऑटोमेटिकली जो है ना ये डिवाइस स्टेट इसको शो कर देगा कि ये ऑफलाइन हो गई। एक मिनट वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखें अभी इसकी ना ये लाइट जो है वो ये इसमें चला गया, इसमें ऑनलाइन ज़ीरो मैसेज आ गया, वे ये विल मैसेज आया है, ठीक है। तो ये ब्रोकर के पास अब ये, अब मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ, ठीक है। अब इसकी जो आखिरी स्टेट थी ना वो ऑन थी। अब देखें अभी ऑन होता है या नहीं होता, ठीक है। अभी ये अभी तक मॉड्यूल ऑफलाइन, अभी पावर अप हुआ है, ठीक है। अभी आई थिंक ये पावर अप हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है वाईफाई से। ठीक है, वाईफाई से कनेक्ट हो गया। अब देखें इसकी लाइट ऑन हो गई है, ठीक है। वो इस वजह से ऑन हो गई क्योंकि ये जो लाइट का मैसेज गया था ना इसका रिटेंशन फ्लैग ट्रू हुआ था। तो इसकी अपनी मेमोरी में हालांकि स्टेट्स इसकी सेव नहीं है। तो जो ये ऑनलाइन आया है उसको वो मैसेज मिल गया लाइट ऑन वाला। तो इसने ऐसे एक तो अपनी स्टेटस सेंड कर दी है, ठीक है, और साथ में लाइट ऑन होगी। इसी तरह मैं लाइट ऑफ करके भी करूँगा तो सेम चीज़ होगी, ठीक है। अच्छा अब ये मोशन डिटेक्शन क्या चीज़ है, अब मैंने ना मोशन डिटेक्शन को अनेबल कर दिया। तो अब ये जो मोशन डिटेक्शन है ना, अभी जब मोशन डिटेक्शन अनेबल होती है तो उस टाइम अगर कोई वहाँ से इवेंट आता है ना कैमरे से आई स्पाई से, तो उस पॉइंट पे ऑटोमेटिकली जो है ना इसकी लाइट ऑन ऑफ हो जाती है उस मोशन इवेंट के साथ। तो जैसे भी ये देखिए मैंने इसको किया मोशन डिटेक्टेड, मैंने इधर से फेक इवेंट भेजा, फेक इवेंट जैसे ही मैंने अपनी सिमुलेशन के लिए किया हुआ है। तो अब ये देखिए लाइट इधर ना ऑन हो गई है। इस तरह मैं मोशन फिनिश कर देता हूँ। अब जब मोशन फिनिश करते हैं ना तो फ़ौरन से लाइट ऑफ नहीं होती। ये मैंने ना इसमें एक इंटरवल रखा हुआ है कि कहीं ऐसा ना होना कि मोशन बंदा भी चल फिर रहा है तो मोशन फिनिश हो रही है, डिटेक्ट हो रही है, तो लाइट बार बार ब्लिंक ना हो, ठीक है। तो लाइट ऑन रहेगी। अब कुछ टाइम के बाद अब वो देखें लाइट ऑफ होगी ऑटोमेटिकली। इस तरह का मैं दोबारा ऑन कर दूंगा, मोशन डिटेक्ट करूँगा तो मोशन वो। अब इसके बाद ये अब शुरू में मैंने ना इस ये चीज़ डाली थी। तो अब उसमें मसला ये था कि अब लाइट जो है ना मुझे शाम को डेली ऑन करनी पड़ती थी और सुबह को ऑफ़ करनी पड़ती थी उठ के। फिर मैंने ना इसमें ऑटो मोड डाल दिया। ऑटो मोड में क्या है, इसके साथ ना एक टाइमर भी अटैच कर दिया, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आपको ये टाइमर नज़र आ रहा है ऑटो मोड टाइम, तो ये 6:25 पे ऑन हो जाएगा और 5:50 पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये उसके सेम अदर डिवाइस के लिए भी सेम चीज़ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि मैंने टाइम इसको इस तरह भी टाइम मैं सेंड भी कर सकता हूँ। इसको टाइम सेंड करूँगा तो उस टाइम के ऊपर वो ऑन हो जाएगी और ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो ये मैं जस्ट इसको मोशन ऑटो मोड को ऑन कर देता हूँ और इसको अगर इसको चाहे तो मैं ऑफ़ कर सकता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं मोशन डिटेक्शन को डिसेबल किया और ऑटो मोड को ऑन कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अभी ऑटोमेटिकली शाम को जो है ना ये 6:30 बजे एक्टिवेट हो जाएगी लाइट, मोशन डिटेक्शन इनेबल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि दिन को मैंने लाइट ऑन नहीं करनी। तो ये इस तरह ये पूरी चीज़। बाकी इसमें मज़े की चीज़ें भी हैं। ये OT है इसका। OT में क्या करते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल इसको OT की कमांड भेजी है, अच्छा डिवाइस स्पेसिफिक कमांड भी भेज सकते हैं, ग्लोबल कमांड भी भेज सकते हैं। जैसे मेरे पास अगर 1000 डिवाइसेज हैं, 100 डिवाइसेज हैं, ठीक है, मैंने सबका फर्मवेयर अपडेट करना है तो फिर मैं इसको ग्लोबल कमांड भेज सकता हूँ, वो सब पे जाती है। वो एक ऐसा टॉपिक है जो ग्लोबल है, सब डिवाइस ने सब्सक्राइब किया हुआ। अगर मैंने डिवाइस स्पेसिफिक कमांड भेजनी है तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर किया इसको, मैंने OTA V9, अब मुझे नहीं पता ये V9 में ये लेटेस्ट आई थिंक V10 या 11 है। तो ये खैर मैंने इसको भेजा, देखते हैं, ठीक है। देखो OTA परफॉर्म हो रहा है और साथ में ये देखें इसमें ना ये OTA प्रोग्रेस भी शो हो रही है रियल टाइम में ना। ये OTA का ये देखें मैसेज आ रहा होता है कि OTA की प्रोग्रेस कितनी हो गई है, ठीक है। तो बड़ा इम्प्रेसिव ये प्रोजेक्ट है, मुझे इसमें काफ़ी मैंने एफर्ट किया, ठीक है। अगर ग्लोबल कमांड मैं यहाँ पे टाइप करता ना तो फिर मुझे बाकी डिवाइसेस की भी वो नज़र आ रही होती स्टेटस। और इस तरह ये जस्ट मैंने आईडीज़ यहाँ पे ऐड करनी है और मैं नई डिवाइसेस ऐड कर सकता हूँ जितनी मैं करना चाहूँ। अच्छा चलें, मीन वाली जब OTA हो रहा है मैं इस पर आ जाता हूँ, इसके फर्मवेयर पे, कोड पे, ठीक है। एक तो यहाँ पे कोड में रीडमी में मैंने ना काफ़ी इंस्ट्रक्शंस डाल दी। बाकी फिर भी अगर कोई मिसिंग हो या कोई चीज़ आपको समझ आए तो वो आप पूछ सकते हैं। या अगर डीप स्टैक अगर आपने कॉन्फ़िगर करना हो तो उसके लिए भी कमांड्स डाल दी। डीप स्टैक किस तरह आपने स्टार्ट करना है और फिर वो स्टार्ट जब हो जाएगा तो उसको फिर आपने किस तरह उसमें कॉन्फ़िगर करना है वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ये आपको बेशक रहने दें। ये डार्क मोड इनकी एक है, डीप स्टैक की क्या कहते हैं मॉडल है AI का, ठीक है, जिसमें 1 थेरम इमेजेस को डिटेक्ट करता है, ठीक है। ये डिफरेंट इसमें मैंने रीडमी में डाल दी हैं चीज़ें, ये आप देख सकते हैं,
कोड में आ जाते हैं जल्दी से। अच्छा, अब ए कोड में एक एनटीपी क्लाइंट है, ठीक है। एनटीपी क्लाइंट ये जैसे मैंने बताया कि इसमें हम टाइम डाल सकते हैं कि इस टाइम पे ऑन हो जाए लाइट, इस टाइम पे वो डिटेक्शन एनेबल हो जाए, इस टाइम पे डिटेक्शन डिसेबल हो जाए, ठीक है। मैनुअल भी आप कर सकते हैं, अगर आपने इसको मैनुअल बाजू का ज़रूरत पड़ जाती है, आपने लाइट परमानेंट ऑन करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये वाईफाई यूटीपी जो है ये एनटीपी के साथ यूज़ होता है। ESP8266 वाईफाई की लाइब्रेरी है। पबसब क्लाइंट लाइब्रेरी MQTT के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये वाईफाई क्लाइंट लाइब्रेरी भी इसी MQTT के लिए यूज़ होती है। वेब सर्वर है, वेब सर्वर जो है ना ये इसको कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल आपकी डिवाइस पहली दफ़ा पावर अप हुई, आपने उसको MQTT का टोकन या कुछ यूज़र नेम वगैरह सेंड करना है तो आप वेब सर्वर पे डायरेक्टली, आपकी जब सिस्टम आपका ऑफलाइन है तो आप अपने मतलब लोकल उसके वाईफाई के थ्रू आप इसको ना वेब सर्वर के थ्रू कर सकते हैं। जैसे आपकी ये उसको IP है 192.168.18.1.106, तो आप उसमें ये इस तरह का URL भेजेंगे तो वो चीज़ें उसकी कन्फिगर हो जाएंगी। ये भी हम करके देखते हैं। फिर अपडेट सर्वर है, ठीक है, जिसमें हम इसका OTA कर सकते हैं। OTA की दो मेथड है कि इसको यहीं पे आप इसकी IP के थ्रू लोकली आप अपडेट चला रहे हैं, दूसरी MQTT पे आप लोग चला लें जिसमें आपने इसको URL सेंड करना है, ठीक है। वाईफाई मैनेजर है, वाईफाई मैनेजर का ये फ़ायदा है आप इसको कर दें प्रोडक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। डिवाइस आपकी गई क्लाइंट के पास पहली दफ़ा हो तो उसको खुद से वाईफाई से कॉन्फ़िगर कर देगा, आपको कोड में एम्बेड नहीं करने पड़ेंगे क्रेडेंशियल्स, ठीक है। एफर्टलेस SPI FFS जो है ये SPI फ्लैश फाइल सिस्टम, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ कुछ पैरामीटर्स स्टोर करने के लिए, जैसे MQTT के पैरामीटर्स हैं या डिवाइस एलियस है कि उसका डिवाइस का नाम आपने कुछ से बना दिया है वो आपने स्टोर करना है। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें वो फ्लैश में जा रही हैं। फिर आर्डिनो जेसन है, ये सारी की सारी जो कम्युनिकेशन सर्वर के साथ हो रही है जेसन फॉर्मेट में हो रही है, तो आर्डिनो जेसन लाइब्रेरी यूज़ हो रही है। टाइम अलार्म्स और टाइम लैप जो है ना ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे अब शाम को 6 बजे ऑन करनी है लाइट, ठीक है, तो एक तो टाइम कन्फिगर हुआ, उस टाइम के ऊपर एक अलार्म लगा हुआ है, वो अलार्म क्या करता है वो उसको ट्रिगर कर देता है, मतलब डिटेक्शन को एनेबल कर देगा। इसी तरह सुबह के टाइम पे एक अलार्म होगा, वो ट्रिगर होगा और डिटेक्शन जो है वो डिसेबल हो जाएगी, ठीक हो गया। ये चीज़ होगी, वर्जन हमने डिफाइन कर दिया। इस तरह ये आप जो है ना आप बोर्ड के मुताबिक लाइट को कन्फिगर कर सकते हैं। फिर ये आपकी इनूमरेशन हो गई, लाइट ऑन ऑफ, ये टाइम हो गया, एनेबल डिटेक्शन, ये वो डिफरेंट चीज़ें होंगी, अलार्म्स हो गए, ये आप मतलब ये जस्ट डिफरेंट चीज़ें आप इनको देख सकते हैं खुद से। इस तरह टाइम क्लाइंट कन्फिगर हो गया, पब टॉपिक हो गया, सब टॉपिक हो गया, ठीक है। फर्मवेयर अपडेट का फंक्शन हो गया, गेट क्वालिटी। अभी अगर आप देखें ना यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। ये डिवाइस अभी तक ये ऑनलाइन ही चली गई, इसमें क्या मसला हो गया? नहीं, ठीक है, ऑनलाइन ही है ये। अब आप देखें इसमें आपको एक तो SSID नज़र आ रही है, वाईफाई क्वालिटी नज़र आ रही है 96, ठीक है, इसकी IP नज़र आ रही है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इस टाइम फॉल्स है, लाइट स्टेट अभी ऑफ है, डिवाइस टाइम आपको नज़र आ रहा है, इसने NTP से लिया, ऑनलाइन स्टेटस है अभी इसकी ऑनलाइन है। अगर ऑफलाइन भी आ जाती है बात वो ऑफलाइन का मैसेज आता है, विल मैसेज जब आता है अगर डिवाइस ऑफलाइन हो तो उसमें ऑनलाइन स्टेट 0 आ जाती है, ठीक है। ये इसका एलियस है, ये मैंने आपको बताया ना लोकल सर्वर के थ्रू आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ऑटो मोड जो है ये अभी ट्रू हुआ है, मतलब ऑटोमेटिकली लाइट जो है ना वो डिटेक्शन जो है शाम को इनेबल हो जाएगी। फर्मवेयर वर्जन आ गया, ऑन पास आ गया, ऑफ पास आ गई। जो ऑन पास और ऑफ पास है ना ये इसलिए ये वही मैंने आपको बताया गया कि फॉर एग्जाम्पल मोशन का इवेंट, मोशन डिटेक्शन फिनिश हुई है, साथ ही हम फ़ौरन से लाइट को ऑफ नहीं करेंगे, हम उसको ना थोड़ा पॉज रखेंगे। वो ऑफ पास है, जब मोशन डिटेक्ट हुई है तो उसके बाद जो है ना अगर फॉर एग्जाम्पल 2 सेकंड के बाद मोशन डिटेक्शन स्टॉप हो गई, मोशन फिनिश हो गई है, लेकिन ये ऑन पास हो गया 8 सेकंड, इसको आप 20 सेकंड भी रख सकते हैं। अभी मैंने 30 या 40 सेकंड दूसरी बाहर जो लाइट लगी ना उसमें ज़्यादा कन्फिगर किया हुआ है, इसमें देखें ना 20 सेकंड्स है, मतलब 20 सेकंड्स के अंदर अगर वो पॉज हो जाती है, डिटेक्शन फिनिश हो जाती है तो ये लाइट ऑन ही रहेगी। और 20 सेकंड्स के बाद भी जब वो ऑफ डिटेक्शन फिनिश का इवेंट आएगा तो उसके बाद जो है वो 5 सेकंड वेट करेगा और फिर लाइट को ऑफ़ कर देगा। ये इस तरह काम हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर ये एंड पे जो है ना ये टाइमर आ गया, ये सारी की सारी चीज़ें, गेट क्वालिटी हो गया, जनरेट, ये जो है अब ये पूरा का पूरा जो आपको मैसेज नज़र आ रहा है ना वो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। जनरेट विल मैसेज, ये जो मैंने आपको बताया कि डिवाइस फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर से पावर ऑफ कर दिया है या किसी भी वजह से वो ऑफलाइन हो गई तो विल मैसेज आएगा, उसमें ऑनलाइन स्टेट 0 आ जाएगी। तो आपकी मोबाइल ऐप है फॉर एग्जाम्पल उसको पता चल जाएगा। सेट लाइट है, ये अगर अपने लाइट ऑन ऑफ करने के लिए ये फंक्शन है, ठीक है। ये डिटेक्शन इनेबल है, डिटेक्शन डिसेबल है, इसमें वो फ्लैग्स इनेबल डिसेबल को वो ट्रू और ये फॉल्स कर रहा है। मोड सेट है, मोड में जैसे मैंने बताया आपको इसमें ऑटो मोड है, ठीक है, आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जब ऑटो मोड इनेबल होता है तो वो अलार्म्स कन्फिगर कर देता है, टाइम अलार्म्स, वो क्या करते हैं सुबह और शाम को लाइट को डिटेक्शन को इनेबल या डिसेबल कर देते हैं,
ठीक है। इस तरह ये कॉल बैक है, आई थिंक ये है MQTT की कॉल बैक है। इसमें ये जेसन को पार्स करता है और फिर उसको चेक कर लेता है। फॉर एग्जांपल उसमें मोशन का इवेंट आया हुआ है तो वो क्या करेगा, लाइट को एक्टिवेट कर देगा। इस तरह लाइट को अगर फिनिश हो गई तो लाइट को एक्टिवेट लाइट को ज़ीरो करेगा, लेकिन एक्चुअल में जो ये स्टेट चेंज हो रही है लाइट की वो यहाँ पे नहीं हो रही, वो एक और जगह पे चेंज हो रही है। ठीक है। और डिवाइस ग्रुप अगर आ गया, ये जैसे मैंने आपको बताया कि आप ग्लोबल कमांड भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप अपना डिफरेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 डिवाइसेज हैं और आपकी 100 डिवाइसेज फैक्ट्री से आई हैं, उनको कोई एक ग्रुप असाइन हो सकता है, कोई ग्रुप लेबल हो सकता है, तो वो ग्रुप की बेस पे आप OTA वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बिल्कुल ये प्रोडक्शन के हिसाब से आपका एक मतलब एक आर्किटेक्चर इसका बना हुआ है कि अगर आपने प्रोडक्शन करनी है अपनी डिवाइस की, 1000 यूनिट बनाने हैं, 2000 यूनिट बनाने हैं, तो उस हिसाब से ये चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। इस तरह ये ऑटो मोड है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गई, ऑटो मोड टाइम हो गया, लाइट स्टेट होगी, OTA URL, अगर OTA का URL आया तो OTA परफॉर्म हो जाएगा, ऑफ पास, ऑन पास। ठीक है, डिफरेंट जो कन्फिगरेशन हैं ये आप ग्लोबल भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल डिवाइस पे भी कर सकते हैं। अपडेट स्टार्टेड, अपडेट फिनिश्ड। अच्छा, ये अब आपने देखा कि वो उसको रियल टाइम में एक स्टेटस भी सेंड हो रही होती है, तो वो अपडेट प्रोग्रेस के थ्रू जो है ना वो ट्रांसमिट हो रही होती है। इसमें रियल टाइम में वो स्टेटस को सेंड कर रहा होता है। अच्छा, अपडेट एरर आ गया अगर, तो उसमें कॉल बैक है फ्रॉम मेरा सीरियल। आप सीरियल भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने भी कनेक्ट नहीं की, सीरियल में भी आपको ये लॉग्स वगैरह शो हो रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह ये फर्मवेयर अपडेट का वो फंक्शन है। रिकनेक्ट, अगर आपका MQTT डिसकनेक्ट हो गया तो रिकनेक्ट का फंक्शन कॉल होगा। हैंडल कन्फिग्रेशन, अभी जो मैंने आपको बताया ना, इसमें लोकल एक वेब सर्वर चल रहा है, उस पर आप देखें आप इस तरह की चीज़ें कन्फिगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने उसको टोकन दे सकते हैं। फ्लैश पाइप पे कनेक्ट करने के लिए ना आपको टोकन एक चाहिए होता है, MQTT से कनेक्ट करने के लिए यूज़र नेम नहीं होता है इसमें, यूज़र नेम की जगह ना वो टोकन होता है। वो टोकन आपने यहीं पे इसको, फॉर एग्जांपल अभी इसकी IP है ना, इसकी IP है ये, तो आप यहीं पे क्या करेंगे, ब्राउज़र में मैं ये लिखूँगा और इसके साथ मैं लिखूँगा क्वेश्चन मार्क। आई थिंक ये इसकी स्टार्ट में गाइड दी हुई थोड़ी सी, कन्फिग। ठीक है, इसका मैं इधर डालूँगा कन्फिग क्वेश्चन मार्क, और फिर यहाँ पे आगे जो भी पैरामीटर्स हैं ना वो मैं कन्फिगर करता जाऊँगा। जैसे टोकन डाल दिया, ID डाल दी, रीस्टार्ट ट्रू कर दिया। अब ये जो चीज़ें ना ये आपको यहाँ पे नज़र आएंगी कन्फिग में। ये देखें, यहाँ पे एक टोकन आ गया, दूसरी चीज़ आ गई ID आ गई। ठीक है, ID जो ये ID है, ये 0.0.0.2 0.0.3, ये 0.0.0.3, ये IDs हैं। ठीक है, वो आप इस तरह कन्फिगर कर सकते हैं। फिर डिवाइस ग्रुप आ गया, डिवाइस ग्रुप इंडिविजुअल या ये उसके लिए किया हुआ, तो इसका आप 99 आई थिंक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी हुई है मैंने 99, तो अगर आपने चेंज करनी तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। एलियस आ गया, एलियस में आप कोई भी उसका जो है ना नाम डाल सकते हैं। जैसे इसका मैंने रख दिया डेवलपमेंट बोर्ड, जो बाहर लगा दी मैंने उसका कैम लाइट, तो ये कि एलियस का ये फ़ायदा है, आपको पता चल जाएगा डिवाइस कौन सी है। बंदे का नाम भी रख सकते हैं, कुछ भी जस्ट उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि डिवाइस कौन सी है। आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10 डिवाइसेज हैं तो उनके डिफरेंट आप इस तरह रीस्टार्ट आप करेंगे तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा मॉड्यूल। सिंक टाइम हो गया, जो टाइम अलार्म्स लाइब्रेरी, ये सिंक टाइम आई थिंक हाँ ये NTP से टाइम को सिंक कर रहा है। ठीक है, ये 2 सेकंड कॉल में क्या हो रहा है, हाँ अगर आपका रीस्टार्ट वाला फ्लैग ट्रू हुआ है या कोई ये MQTT डिसकनेक्ट हो गया तो वो एक 2 सेकंड की कॉल है, ये आपकी रेगुलरली हर 2 सेकंड बाद ये फंक्शन कॉल होता रहेगा। ये भी आई थिंक उसी टाइम अलार्म्स के थ्रू चल रहा है, तो ये इस तरह ये कनेक्ट हो जाएगा। अपडेट फ्रॉम मेमोरी में क्या है, ये जब आपका पावर अप होता है तो फ्लैश में जो पैरामीटर्स पड़े हैं वो लोड हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह ये आगे सेटअप आ गया। अब सेटअप में MQTT आपका कन्फिगर हो गया और अलार्म्स वगैरह कन्फिगर हो गया, और ये जस्ट ये प्रोडक्ट है। ये लूप में आ गया। लूप में अब ये जो लॉजिक लगी हुई ना, ये टाइम फिनिश, मोशन फिनिश, ऑन पॉज, ये ऑन पॉज ऑफ पॉज वाली लॉजिक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो मोशन डिटेक्ट हो तो लाइट ऑन हो जाए, लेकिन मोशन फिनिश हो तो वो एक पॉज हो। इस तरह मोशन अगर इंटरवल के अंदर फिनिश हो गई वो उसका अपना एक पॉज होगा। मतलब मोशन डिटेक्ट पे लाइट ऑन हुई है, फॉर एग्जाम्पल 30 सेकंड का उसमें टाइम है। अब वो मोशन अगर 5 सेकंड के बाद भी फिनिश हो जाती है तो वो 30 सेकंड ऑन रहेगा और उसके बाद लाइट ऑफ होगी। ठीक है, तो वो जो लॉजिक है वो ये इम्प्लीमेंट हुई है इस तरह अगर कोई आपने पैसे पब्लिश करना है तो फ्लैग कहीं और पे ट्रू हो गया, लेकिन यहाँ पे जाके वो एक्चुअल में उसको पब्लिश कर रहा है। और इस तरह HTTP क्लाइंट हैंडल हो रहा है, क्लाइंट लूप और अलार्म डिले ये साथ में कॉल हो रहा है। ठीक है, ये ओवरऑल प्रोग्राम मैं आपको इसका वो दिखा देता हूँ, जो iSpy का इंटरफेस है। ठीक है, डीप स्टैक आप देख लीजिएगा इंटरनेट से किस तरह कन्फिगर करते हैं। वो एक अलग मेरे पास लिनक्स मशीन पड़ी है, उसमें मैंने कन्फिगर किया। ठीक है, और इसमें आप जाते हैं सेटिंग्स में।
सेटिंग में जाके यहाँ पे इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस में आपने ना ये डीप स्टैक की में आप वो डाल देनी है, आईपी डाल देनी, यूआरएल डाल देना, और जो भी पोर्ट जिस पोर्ट पे आप उसको कॉन्फ़िगर करेंगे वो वहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, तो ये जस्ट यहाँ पे ये काम करना है। इसी तरह यहाँ पे आपने एम का ब्रोकर कॉन्फ़िगर कर देना है। कोई एफ हो तो वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें अगर आपने जो भी कॉन्फ़िगर करनी हो आप कर सकते हैं सारी। ये इनमें से जस्ट आप के लिए जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, और एम चाहिए। बाकी ये इंटेलिजेंस वाला ये ऑप्शनल फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपने करना चाहिए। इससे पहले जब भी मैंने नहीं किया था तो 99% जो है ना वो, मतलब 99% इसको करने के बाद 99% फॉल्स अलर्ट्स जो है ना, फॉल्स अलार्म्स वो क्लियर हो गए, वो अब नहीं आते। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो इसका कैमरे का इंटरफेस है जो यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले मैं अलर्ट्स में आ जाता हूँ। अलर्ट्स में आया तो आप ये देखें, अलर्ट्स को मैंने किया हुआ है एनेबल्ड, और ये क्या करती हैं, एमक्यूटीटी इवेंट सेंड करती हैं। और अलर्ट्स किस चीज़, नहीं सॉरी मैं कहाँ पे आऊँ, हाँ ये बाय अलर्ट्स। हाँ, अगर मोशन मोड डिटेक्टेड, ठीक है, ऑल जोन्स, इसमें आप जोन भी कन्फिगर कर सकते हैं। जोन का भी बड़ी मज़े की चीज़ है, उसमें आप इस तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लाइट लगी हुई है और नीचे जो है एक कैमरा लगा हुआ है और काफ़ी बड़ा वो एंगल पे देख रहा है। ठीक है, उसका व्यूइंग एंगल काफ़ी ज़्यादा है, तो आपने 5-6 डिफरेंट लाइट्स भी आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उधर बंदा एक जगह पे गया तो वो वाली लाइट ऑन हो जाए, किसी और साइड पे गया तो वो वाली लाइट ऑन हो जाए। तो अगर आप सेंसर के थ्रू, एक आपको आप देखो कितने ज़्यादा सेंसर लगाने पड़ेंगे, लेकिन कैमरे के थ्रू आप एक ही से मतलब ज़्यादा सारी बड़ी लाइट्स और बड़े एरिया में आप कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पहले डिटेक्टर को देख लेते हैं, और खैर चलें इसको भी देख लेते हैं। ओपन किया तो डिटेक्टेड जोन्स ऑल डिटेक्शन डिले 1, नॉट डिटेक्टेड अलर्ट डिले। अगर 20 सेकंड तक बंदा नहीं मिला तो ये फिर नॉट वो हो जाएगी कि मोशन फिनिश वाला इवेंट जाएगा, अलर्ट फिनिश वाला। ठीक है, इंटेलिजेंस को अनेबल करते हैं, अगर आपने डीप स्टैक कन्फिगर किया हुआ नहीं किया वो तो ना करें। ठीक है, इसी तरह अब मैं आ गया डिटेक्टर पे आ गया। अब डिटेक्टर में क्या है, ये जोन 1 है, जोन 2, ये जोन 2 मैंने रखा था, ये एक एक्सपेरिमेंटल फीचर, अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन इसकी थोड़ी बहुत टेस्टिंग की है कि अगर यहाँ पे बंदा बिल्कुल गेट के पास आ जाए तो एक बेल बज जाए लैपटॉप पे। ठीक है, एक रिंग टोन बज जाए, जैसे घंटी होती है आपकी। और ये बाकी इधर यहाँ पे पूरे इस एरिया में कोई बंदा आएगा तो ये पूरा जोन 1 है, तो इसमें क्या होगा, ये उसको डिटेक्ट कर लेगा, उस मोशन को डिटेक्ट करेगा, और फिर ये अगर डीप स्टैक कॉन्फ़िगर हुआ तो उधर रिक्वेस्ट भेजेगा कि इसमें इस फ्रेम में कोई बंदा नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि जो सिंपल डिटेक्टर है जस्ट फ्रेम्स को कंपेयर करता है, तो अगर यहाँ पे पत्ता भी गिरा है तो उसको मोशन कंसिडर कर लेगा। ठीक है, ये आपका एक्शंस, और एक्शंस में क्या है, हाँ अब एक्शंस में अब आपका जो है ना अलर्ट आई है, अलर्ट की बेस के ऊपर ना आपने एमक्यूटीटी मैसेज भेजना है। अलर्ट आई है, फॉर इफ अलर्ट एमक्यूटीटी हेडर कमांड 002 और ये आई स्पाई एजेंट, ये एक ना एमक्यूटीटी मैसेज सेंड कर दिया, ये इसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, ये एक ऑप्शनल चीज़ है, मैंने यूज़ की है। और ये मोशन डिटेक्शन, ठीक है, और ये हेडर कमांड 002, ये देखें ये वो आईडी है जो मैं बता रहा था आपको पहले, हमने एक वेब सर्वर के थ्रू कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह अब मोशन फिनिश हो गई है, जब अलर्ट फिनिश हुई है, इफ़ अलर्ट फिनिश तो एमक्यूटीटी और ये मोशन फिनिश का मैसेज चला जाए उधर ब्रोकर पे। ठीक है, ये एक्शंस हो गए। इसी तरह इसमें और क्या चीज़ है, रिकॉर्डिंग वगैरह मैंने यूज़ की है, फ़ोटोज़, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, मास्क, LPR, हाँ ये ऐसा चीज़ें। बाकी जो है ना ये चीज़ें आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे भी ये मोशन डिटेक्शन का मैं भी आपको दिखा देता हूँ। अभी फ़ोटोज़, ठीक है, अभी मेरा भाई आया तो देखें इस तरह नज़र आ रहा है, तो वो साथ में डिटेक्ट भी कर लेते हैं कि एक कार है, वो साथ में दिखा भी रहा होता है कि 80% कार है, 65% उसको कार लग रही है, 88% एक बंदा उसको लग रहा है। ठीक है, जस्ट तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। साथ में रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता है, इसके साथ मैंने वैसे क्लाउड भी कन्फिगर किया हुआ है, इमेजेस वगैरह वहाँ भी सेंड हो रही होती हैं, जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ के। अगर आपका फॉर एग्जांपल लोकल सिस्टम डैमेज हो जाए, कोई इशू हो जाए, तो जो आपका डाटा है वो आपका सेव रहे। ठीक है, आई थिंक ये ओवरऑल प्रोजेक्ट है। बाकी मैं इसकी बाहर से भी एक वीडियो बना के इसके साथ अटैच कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू, होपफुली पसंद आया होगा आपको प्रोडक्ट। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।